क्या सपनों की दुनिया में जीना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सोने से पहले बिस्तर में लेटकर थोड़ी देर सपनों की दुनिया में खो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है और मन की शक्ति और हौसला बढ़ता है। जब भी मेरे सामने कोई कठिन परीक्षा आती है, तो मैं सपनों की दुनिया में चली जाती हूँ और कोई न कोई सुझाव निकल आता है। मेरा मन हल्का हो जाता है। सपनों की दुनिया से हमारा दिमाग अपने आप समाधान ढूंढ लेता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज हम बात करेंगे सपनों की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। लेकिन पूरा वीडियो सुने, तभी आपको मजा आएगा और तभी आपको सपनों की दुनिया का रहस्य समझ में आएगा। सपनों की दुनिया बेहद ही रहस्यमयी है। सपना हर इंसान देखता है, कुछ खुली आंखों से देखते हैं तो कुछ सोने के बाद। लेकिन नींद में देखे गए हर सपने का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है। कोई भी सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 25 साल सोते हुए बिताता है, जिसमें 6 साल या इससे भी ज्यादा सपने देखने में बीतते हैं। सपनों का रहस्य एक गहरा और आकर्षक विषय है, जिसमें स्वप्न शास्त्र, मनोविज्ञान और धर्मशास्त्र भी शामिल हैं। सपने हमारे अचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं, जो हमारे अनुभवों, भावनाओं और इच्छाओं को दर्शाते हैं। अक्सर मैंने देखा है, हम सभी जब सोकर उठते हैं, उठते ही 95 से लेकर 99% देखा हुआ सपना भूल जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी नेमत है और ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, कई बार समस्याओं का उत्तर सपने में भी मिल जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सुबह के 3 से 6 के बीच के सपने देखते हैं, तो उनका फल आमतौर पर 6 महीनों के अंदर दिखाई देने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र समय माना गया है। इस समय की गई पूजा का लाभ हमें होता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच देखे गए सपनों के सच होने की संभावना बढ़ जाती है। सपनों के ऊपर सबसे पहली किताब इजिप्ट में लिखी गई थी। यह लगभग 4000 ईसा पूर्व पहले लिखी गई। इसमें बताया गया कि जन्म से अंधे लोगों को भी सपने आते हैं। वो अपने सपनों में सुगंध और दुर्गंध महसूस कर सकते हैं या फिर उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। जब आप सपने देखते हैं तो आपका शरीर पक्षाघात की स्थिति में पहुंच जाता है, यानी एकदम सुन्न हो जाता है और कुछ भी करने में आप असमर्थ होते हैं। कई बार तो आप हिलडुल भी नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि सब सच में हो रहा है, पर असल में आप सपना देख रहे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दिमाग थक जाता है, इसलिए सपने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग सोते समय जगे हुए की तुलना में और ज्यादा तेजी से काम करता है। लेकिन यह बात भी सच है कि हमारा दिमाग कोई भी नया चेहरा नहीं बना सकता। इसलिए हम सपनों में केवल उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको हम असल जिंदगी में जानते हैं। कई लोग सपने नहीं देखते, कहते हैं कि हमें तो सपने ही नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग सपने नहीं देखते, उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक एक बीमारी होती है, वह हो जाती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का एक खास अर्थ होता है, जो हमारे भविष्य, वर्तमान, भूतकाल से जुड़ा हो सकता है। कुछ सपने शुभ संकेत देते हैं, जैसे कि धन लाभ, यश और मान सम्मान, जबकि कुछ सपने अशुभ संकेत देते हैं, जैसे कि हानि, कष्ट या बीमारी। सपने में पानी देखना, यात्रा करना, धन लाभ या परिवर्तन का संकेत हो सकता है। सपने में पहाड़ देखना शक्ति, स्थिरता या चुनौती का संकेत हो सकता है। सपने में जानवर देखना हमारे डर या भावनाओं का संकेत कर सकता है। सपने में अगर हम किसी खास व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं, तो किसी प्रियजन की बीमारी का संकेत हो सकता है। सपने हमारे अचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं, जो हमारे अनुभवों, भावनाओं और इच्छाओं को दर्शाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सपने अक्सर हमारी चिंता, तनाव या डर को दर्शाते हैं। सपने हमारी कल्पना शक्ति को भी दर्शाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार हर सपना कुछ न कुछ कहता है। सब में कोई न कोई गूढ़ संकेत छिपा होता है। यदि हम इन सपनों को समझ लें और इन सपनों के बारे में जान लें, तो हमारे कई गुत्थियां, कई हमारी चिंताएं आसानी से सुलझ सकती हैं। भविष्य पुराण में सपनों के रहस्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, जिसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है।
यदि सही समय पर ठीक से नींद ली जाए तो बीमार होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि हम एक समय में या तो खर्राटे मार सकते हैं या फिर सपने देख सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। यह बात भी सच है कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी सपने देखते हैं। कई बार आपने अपने पालतू जानवरों को सोते हुए देखे तो यदि वह अपने पंजे हिला रहा है तो समझ लीजिए कोई ना कोई वह सपना देख रहा है। कुछ चीज ऐसी है जिनका आविष्कार सपने की वजह से हुआ है। इलियास होवे ने सिलाई मशीन की खोज सपने देखकर की थी। लेकिन सपनों में हम कुछ भी पढ़ नहीं सकते हैं। अगर हम कितनी भी कोशिश करें तो पढ़ नहीं सकते। यहाँ तक कि सपने में दिख रही घड़ी में समय देखना बेहद ही मुश्किल होगा। यदि आप किसी सपने को देखते समय जाग गए हैं और वापस आप उसी सपने को देखना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सो जाइए, बिल्कुल सीधे होकर। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सपना वहीं पर से शुरू हो जाएगा। लेकिन यह तरीका हर बार काम नहीं करता। क्या आपको पता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वह है उसकी सोच की ताकत। क्योंकि आप जैसा भी सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही आपके लाइफ में होने लगता है। और यही आकर्षण का सिद्धांत। सपनों के विषय में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सपने हमारी सोच, हमारी दिनचर्या और हमारे आसपास के माहौल से ओतप्रोत होते हैं। अक्सर हम जो सोचते हैं वही हमें सपने में दिखाई देता है, किंतु कई बार सपने बिल्कुल हूबहू वैसे की वैसे ही सच हो जाते हैं। कुछ सपने एक दिन में सच होते हैं, कुछ एक महीने में और कुछ को वर्षों लग जाते हैं। अगर कोई सच में सपनों को समझे तो सपने अक्सर सच होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है यह कोई नहीं जानता। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि उन्हें आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। भाई यह तो उनकी सिक्स सेंस का कमाल है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। मैंने आज सपना देखा और वह अगले दिन पूरा हो गया। स्वप्नों के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है, तनावग्रस्त व्यक्ति पानी के सपने अधिकतर देखता है और जो व्यक्ति अधिकतर खुश रहते हैं, हमेशा हंसते हैं, बोलते हैं, उन व्यक्तियों को सपने याद नहीं रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जो लोग होते हैं सपने में कई बार ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। भय से जुड़े अधिकतर सपने केवल मन की चिंताएं होती हैं, हकीकत नहीं। व्यक्ति सपने को भूल जाता है। अब मैं दोबारा यही कहूंगी, यह भगवान की बहुत बड़ी नेमत है और ईश्वर का आशीर्वाद है। लेकिन हाँ, कई बार कई समस्याओं का उत्तर सपने में मिल जाता है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, पहला।